कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि अनलॉक 1 में हमें क्या करना चाहिए। आपने देखा पिछले दिन भी हम लोगों ने इस विषय पर चर्चा की थी, और जो भी चर्चा मैं कर रहा हूँ, मैं किताब पढ़कर नहीं चर्चा कर रहा हूँ। मैंने जो अनुभव किया है, जो शास्त्र कहते हैं, जो विचार समाज का है, जो नैतिक आधार है, मैं उसी की चर्चा आपके सामने कर रहा हूँ। और मेरी बात को आप अपने जीवन से मिलाकर देखें। अगर आपको उचित लगे कि यह बात मेरे जीवन के लिए उपयोगी है तो उसका पालन करना चाहिए, और अगर लगे कि नहीं, मैं इस विचार से भी अच्छा विचार सोच सकता हूँ, तो आप करें। मैंने कल इस पर चर्चा की। जिन लोगों ने प्रश्न उठाया कि अनलॉक में हम करें क्या, आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन में हम लोगों ने 2-2.5 महीना भयंकर साधना की। और साधना तो मैं तो यह कहूँगा कि केवल साधना ही मैंने नहीं की, हम लोगों ने आराधना भी परमात्मा की। आपने देखा होगा लॉकडाउन में तमाम लोगों के मन में एक अदृश्य भय पैदा हो गया था। सारे लोग डरे डरे। आप किसी के पास चले जाते तो वह व्यक्ति आपसे डर जाता, भयभीत हो जाता। कोई किसी से मिलने के लिए तैयार नहीं था। मतलब हम बहुत डरे हुए लोग हैं। तो मैंने इसी का विरोध किया था। जब डरने की बात नहीं है, इसका मुकाबला करने की बात है। अपने को, स्वयं को सुरक्षित रखते हुए समाज में रहने का प्रयास करना चाहिए। 2 बातें मैंने बताई। पहली बात तो कोई भी मनुष्य के ऊपर संकट आता है तो मनुष्य कोई किसी की सहायता नहीं करता। सहायता अगर करता है तो परमात्मा करता है। और इसलिए आपने देखा होगा कि लॉकडाउन में पूजा पाठ, घरों में हवन, यज्ञ, मंत्र जाप, गायत्री मंत्र का पाठ, आरती हो रही है, घंटी बज रही है, यह सब प्रारंभ हो गया। मतलब कि हम संसार से हार कर परमात्मा की शरणागति में आ गए। अब जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। परमात्मा की शरण। इसीलिए मैंने कहा था कि अपने जीवन को परमानेंट, अस्थायी रूप से हमको आध्यात्मिक बना लेने की जरूरत है। हम अपने जीवन को नैतिक बनाएं। हम अपने जीवन को अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, गलत भोजन, मांसाहार, ये तमाम चीजों से स्वयं को अलग हटा लें और सात्विक वृत्ति रखने के साथ साथ अपने जीवन को आध्यात्मिक वृत्ति भी कर लें, तो निश्चित रूप से परमात्मा आपके साथ हो जाएगा। साथ नहीं होगा, परमात्मा तो आपके भीतर है। आपने उस पर कचरा रख दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए अर्जुन को कहा कि अर्जुन, जब तक मेरी कृपा नहीं तुम्हारे ऊपर होगी तब तक तुम परमात्मा को देख नहीं सकोगे। मंदिर में जाओगे तो केवल पत्थर की मूर्ति दिखेगी, साज सजावट देखोगे, भक्तों की भीड़ देखोगे, तो भीड़ परमात्मा नहीं है। इसलिए अगर तुम परमात्मा को देखना चाहते हो तो मेरी शरणागति में आ जाओ। बस यही मैंने कहा कि मेरी शरणागति में। भगवान कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हें दुनिया का कोई कष्ट छू नहीं सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि आध्यात्मिक बनो। और दूसरी बात मैंने कही, शाकाहारी भोजन करो। मांस, मदिरा, जितना भी अभक्त चीज है उसका त्याग करो। एक तीसरा बिंदु यह है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह है प्रकृति की निकटता।
प्रकृति की गोद में बैठ जाओ। हमारा और आपका जीवन प्रकृति से पूरी तरह से कट चुका है। अब बताइए, हम लोगों में से कितने लोग हैं जो नदी में जाकर 5-10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा तैरते होंगे, स्नान करते होंगे? छूट गया, नदी का तैरना छूट गया। खाली पांव बिना जूता चप्पल के कितने लोग हैं जो टहलते हैं, वो अभी छूट गया। अरे हम लोगों की स्थिति तो ऐसी हो गई कि रात में, सुबह में सोकर उठते हैं, चप्पल पहनते हैं, फिर उसके बाद रात दिन भर जूता पहन कर रहते हैं। कल्पना करिए। और रात में खाना खा के फिर पलंग पर सो जाते हैं। पृथ्वी से 1 मिनट का भी आपका संपर्क नहीं होता है। और विज्ञान कहता है कि अगर पृथ्वी से आपका संपर्क नहीं होगा तो आपके शरीर में क्रोध उत्पन्न होगा, बीमारी उत्पन्न हो जाएगी, विभिन्न प्रकार का डिप्रेशन, तनाव, जितना सब कुछ है, यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह मनोविज्ञान कहता है। इसीलिए शांति की खोज में संत महात्मा जंगल में बैठते हैं। अब अंदाज कर लीजिए, जो व्यक्ति खेत में काम करता है उसकी मानसिक स्थिति, उसके ऊपर जो प्रकृति का प्रभाव पड़ रहा है। एक आप हैं, जब प्रकृति माता से 1 मिनट के लिए भी आपका जुड़ाव नहीं होता तो आपके मन में प्रश्न आता होगा, जब प्रकृति से जुड़ने से लाभ क्या है? एक लाभ है, यह संपूर्ण सृष्टि को आप देखिए गौर से। यह पृथ्वी चल रही है, मैग्नेट का गोला है, बिना आधार के यह पृथ्वी दौड़ती जा रही है। 1 सेकंड में 27 मील की यात्रा कर रही है। 54 करोड़ 46 लाख, यह डाटा है विज्ञान का। 54 करोड़ 86 लाख किलोमीटर की यात्रा पृथ्वी 1 साल में पूरा करती है। कोई सहारा नहीं, लटका हुआ है ऐसे, फिर भी वह चल रही है। क्यों? मैग्नेटिक वेव के अंदर में है। इस पृथ्वी में मैग्नेट है भरा हुआ। इसीलिए न्यूटन ने कहा गुरुत्वाकर्षण, यह गुरुत्वाकर्षण पर टिकी हुई है पृथ्वी। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण मैंने आखिर है क्या। पृथ्वी 2 प्रकार के आकर्षण में बंधा हुआ है, बंधी हुई है। एक है ऋणायन और दूसरा है धनायन। इसी को समझने की जरूरत है। यह ऋणायन क्या है? ऋणायन है जब पृथ्वी को दौड़ा रहा है, पृथ्वी में गति पैदा कर रहा है, पृथ्वी को ऊर्जावान बनाए हुआ है। पृथ्वी जो चल रही है, यह अंतरिक्ष में जो दौड़ रही है, उसको ऊर्जावान कर रही है। ऋणायन ऊर्जा है इसका। एक है धनायन। धनायन का मतलब यह हुआ कि वह उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, रोक रहा है, अवरोध पैदा कर रहा है। तो ऋणायन और धनायन। अब इसको थोड़ा और ठीक से हम लोग देखें। आजकल एक कोरोना में एक नई बात सुनने में आई कि हमारे शरीर में नेगेटिव और पॉजिटिव 2 प्रकार के ब्लड की जांच की जाती है। जब ब्लड पॉजिटिव हो जाता है तो बीमार हो जाता है व्यक्ति, और जब नेगेटिव रहता है तो व्यक्ति स्वस्थ है। तो वही है, ऋणायन मतलब स्वस्थ और धनायन मतलब पॉजिटिव। हमारे शरीर में उसी का प्रभाव पड़ता है। तो जो भी लोग प्रकृति के गोद में रह रहे हैं, प्रकृति के साथ जीते हैं, मरते हैं, खेलते हैं, उनके शरीर की ऊर्जा बनी रहती है। और एक कारण है कि जब कहीं भी आप अस्वस्थ होते हैं
तो आपको कहा जाता है कि आप किसी हिल स्टेशन पर चले जाइए। क्यों? आपके शरीर में पॉजिटिव ऊर्जा बनती जा रही है। आप वहां हिल स्टेशन पर जाइए और वहां जाते ही जो वृक्षों के पत्ते जब रगड़ते हैं ऐसे, तो वहां से ऋणायन ऊर्जा पैदा होती है। समुद्र की लहरें जब आपस में रगड़ खाती है, अब जाइए बम्बई में, महाराष्ट्र में, मुंबई में जाकर देखिए समुद्र किनारे जब लहर उठती है, रगड़ा होता है, तो ऋणायन ऊर्जा पैदा हो जाती है। और उसी ऋणायन ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए हम तमाम लोग समुद्र किनारे बैठते हैं। तो ऋणायन ऊर्जा एक वृक्ष के पत्तों से, पहाड़ से और समुद्र की लहरों से यह पैदा होती है। तो इसीलिए आज जो हमारे शरीर में जब ऋणायन का ब्लड जो है वह जो बढ़ जाता है तो हम स्वस्थ महसूस करते हैं, और जब पॉजिटिव बन जाता है धनायन तो हम बीमार पड़ जाते हैं और हमको कहा जाता है कि अमुक अमुक बीमारी हो गई। भारत को छोड़कर, भारत में देखिए, मैं नहीं कहता कि भारत में यह जो भीषण बीमारी आई हुई है वह नहीं है, लेकिन उसकी धार कमजोर है। वह जो वो नोकीला नहीं है जितना कि विदेशों में है। क्यों? भारत के लोग थोड़ा बहुत पृथ्वी से संपर्क में रहते हैं। विदेश में अमेरिका आदि जितने हैं सब लोग अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं, हवाई जहाज वाले लोग हैं, एसी कमरा में रहने वाले लोग हैं। उनके ऊपर यह जो पॉजिटिव है, इसका धनायन का प्रभाव अधिक है। उनके शरीर में ऊर्जा कम हो गई। हमारे गांव में भी जाकर आज देखिए, शहरों में थोड़ा बहुत इफेक्ट भी है, गांव में नहीं है। क्यों? गांव के लोग जमीन पर रहते हैं, पांव पैदल चलते हैं, जमीन पर बैठते हैं, जमीन पर सोते हैं और जमीन के ताजा भोजन करते हैं। यही कारण है कि उनके शरीर में ऊर्जा अधिक हो जा रही है। तो दो चीज से बचने की जरूरत है। एक छोटा सा उदाहरण और दें आपको कभी बहुत क्रोध आ जाए। क्यों आता है क्रोध? क्रोध क्यों आता है? जब दो विचारों का घर्षण होता है। फिजिक्स कहता है ताप, विद्युत, ध्वनि, प्रकाश, घर्षण और चुंबक, इससे ऊर्जा पैदा हो। फिजिक्स का पूरा यही है। तो जब घर्षण होता है हमारे विचारों का, तब ऊर्जा पैदा हो जाती है, क्रोध आ जाता है। जैसे प्रवचनों में भी आप सुनते होंगे, मैंने कोई आदेश दिया, किसी ने आदेश का विरोध कर दिया, क्रोध आ गया, यही घर्षण हुआ, विचारों का घर्षण। तो उससे क्रोध आया। जब शरीर में क्रोध उत्पन्न हो जाता है तो उस क्रोध को मिटाना संभव नहीं होता, क्योंकि विज्ञान कहता है कि एक बार क्रोध उत्पन्न हो जाए तो उसको मिटाया नहीं जा सकता है, क्योंकि क्रोध एक एनर्जी है और एनर्जी एक बार उत्पन्न हो जाती है तो नष्ट नहीं होती, उसको दूसरी दिशा में ले जाना पड़ता है। तो संत महात्मा यही कहते थे। आपने देखा महाभारत में कर्ण को बहुत क्रोध आता था, तो जब परशुराम जी के पास जाते हैं वो शिक्षा लेने, तो परशुराम जी यही कहते हैं, महाभारत की कथा, कि तुम अपनी क्रोध की ऊर्जा को कंस्ट्रक्टिव बना दो, क्रोध की ऊर्जा को क्रियात्मक बनाओ। क्रोध उत्पन्न होना ठीक है, ऊर्जा होनी चाहिए, लेकिन उसको क्रियात्मक बना दो। तो हमारे शरीर में जो क्रोध उत्पन्न होता है तो हम लोग क्या करते हैं? सर पटकते हैं, किसी से झगड़ा करते हैं, लड़ाई कर लेते हैं। विज्ञान यह भी कहता है कि जब क्रोध उत्पन्न हो शरीर में तो आपको चाहिए कि तुरंत पांव से मोजा जूता खोले और पृथ्वी पर खड़ा हो जाए। आप देखेंगे कि आपके शरीर को अर्थिंग मिल गया, बिजली का जैसे अर्थिंग होता है। पूरा क्रोध आपके जमीन में, पृथ्वी के नीचे अर्थिंग में निकल जाएगा और मन हल्का हो जाएगा। तो ये इसीलिए कहते हैं
कि कोशिश हम लोगों को अब यह करना है कि हम प्रकृति के निकट जाएं, प्रकृति द्वारा प्रदत्त भोजन करें, शाकाहारी भोजन करें, फल सब्जी दूध यह सब खाएं, मांस मदिरा से बचें, क्योंकि वह आपके शरीर को एक्साइट करता है। उसका जो प्रभाव है आपको मदांध कर देगा। नशा में आदमी विकृत मानसिकता का बन जाता है। तो वैसे भोजन से बचने वाले लोग इस बीमारी में भी बचेंगे। जो लोग सात्विक लोग हैं उनको कोई डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग सात्विक वृत्ति के लोग हैं, राम सीताराम बोलते हैं, कहानी करते हैं, राम कथा करते, गीत गाते, भजन कीर्तन करते, उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत उनको है जिनका भोजन गलत है, आचरण गलत है, जो गलत संगति में रह रहे हैं, अपने शरीर को अपने जीवन को नष्ट करने पर तुले हुए हैं, वैसे लोगों को डरने की जरूरत है। आप देखिए बड़े बड़े मंदिरों में जाकर देखिए, सैकड़ों लोग खड़े हैं वहां, वृत्ति ठीक है उन परमात्मा के सामने खड़े। तो आप भी यह संकल्प करें, अपनी वृत्ति को शुद्ध करें, अपने शरीर को शुद्ध करें। कल भी मैंने कहा था कि आपके शरीर का निर्माण शाकाहारी भोजन से हुआ है। आप मांसाहारी जीव नहीं हैं, आप शाकाहारी हैं। आप भोजन करें, आप साग सब्जी खाकर देखें, आपका पेट ठीक रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा, डायबिटीज नहीं होगा। तो स्वाद के लिए अगर हम जीना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, हंसना चाहते हैं, गीत गाना चाहते हैं, शतायु बनना चाहते हैं, तो आपको आपत्तिजनक भोजन से पहले बचना पड़ेगा, क्योंकि वही भोजन है जो आपके जीवन को नष्ट कर रहा है। अन्नात् भवति भूतानि कहा गया है। और जहाँ तक मृत्यु और फलना चीज के डरने की जरूरत, कोई डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। डरता मरता वही है, परेशान वही होता है जो डर के मर जाता है। हमको डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग तो अमृत तो पुत्रम हम तो अमृत के पुत्र हैं, अमृत पुत्र हैं। अहम ब्रह्मास्मि, हम तो ब्रह्म हैं। यह भाव प्रतिदिन मन में लाइए कि मैं अमर हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। तो आपको कुछ नहीं होगा। और प्रकृति की गोद में जाइए, फूलों से प्रेम करिए, नदी में स्नान करिए, तालाब में स्नान करिए, और वैसे ही भोजन का उपयोग करिए जो आपके शरीर के सुखद लगे। भोजन आपको शरीर को पोष सके, शरीर को नुकसान करने वाला भोजन न करें। और अंत में दो पंक्ति आप बता दूं कि ऐसे लोगों की संगति में मत रहिए जो आपको डराता हो, चाहे साधु संत हों, चाहे पुजारी ज्योतिषी हों, वैसे लोगों से दूर रहिए। वे आपको खामोखा डराकर मार देंगे। वे लोग, ऐसे लोग भय पैदा कर देंगे धन दोहन के लिए, कोई स्वार्थ सिद्धि के लिए। आपको ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है जो गलत विचार आपको दे रहे हों, आपको भयभीत कर रहे हों, डरा रहे हों, यह हुआ यह। हाँ, इतना जरूर है कि हम सावधानी बरतें, और जो अभी नियम चल रहा है, जो डिस्टेंसिंग का नियम चला हुआ है, उसको पालन करें। और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्वस्थ भोजन ग्रहण करें, और वैसे लोगों के गलत विचार वालों से दूरी बनाकर उनसे भी डिस्टेंसिंग करिए, क्योंकि वे आपको बहुत मानसिक रूप से आपको नुकसान करेंगे। तो आइए फिर एक बार हम लोग चलते हैं और आत्मचिंतन करें, परमात्मा का ध्यान करें, और मांगना हो तो परमात्मा से मांगिए, वह आपको दीर्घायु बनाएगा।